हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो बिहार एसआई मेंस के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट नंबर 10। तो आइए देखते हैं मॉडल सेट नंबर 10 के कुछ क्वेश्चंस को। मॉडल सेट नंबर 10 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं है, क्योंकि रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग है। बाद बाकी जो दिए ऑप्शन में है वो सब अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह यूज होने वाला जो सबस्टांस है वो है भारी जल, ये जिसको कि हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारी पानी। लेकिन सिर्फ पूछ दे कि सिर्फ विमंदक के रूप में, तब ग्रेफाइट की छड़ें हो जाती है, और सिर्फ कूलेंट के रूप में पूछता है तब आपका आंसर हो जाता है हैवी वाटर। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। थाइमीन बेरी सुमेलित है, एक्सकॉर्बिकम अस्कर्बी सुमेलित है, विटामिन ए वर्धानता सुमेलित नहीं है, क्योंकि वर्धानता जो है वो विटामिन की कमी से होने वाला रोग नहीं है, यह एक जन्मजात रोग है। जबकि विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल यानी जो इसका केमिकल नेम है उसके कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है हमारा कि कुनौन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो जो सिनकोना के जो छाल से प्राप्त होती है वो है कुनैन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिनकोना की छाल से। और ये जो कुनैन है वो क्यूनिन नामक मलेरिया रोगी दवा बनाने के निर्माण में इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो देखिए विस्फोटक पदार्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को हम लोग क्लोरोप्रिक्रीन के नाम से भी जानते हैं या पीएस के नाम से जानते हैं, और इसका जो रासायनिक संरचनात्मक सूत्र है वो है Cl3CnO2। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर बी, CO2। नेक्स्ट हमारा कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा जो है वो किससे मापी जाती है, एमीटर से मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। और विद्युत धारा का अगर एसआई मात्रक पूछ दे तब आपका आंसर हो जाएगा एम्पियर। जब कोई विद्युत परिपथ में अगर 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं। तो देखिए शैवाल और कवक से मिलकर जो लाइकेन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेलिज्म कहते हैं, यानी सहजीविता कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहीं कहीं हिंदी में भी मिल जाएगा आपको सहजीविता। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं। तो देखिए ऑर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं विटामिन D2 को। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन D2। अगर D3 की बात करते हैं तो D3 को कहा जाता है कॉल कैल्सीफेरोल, विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामीन, और विटामिन B6 को कहा जाता है पायरियोडॉक्सिन। नेक्स्ट हमारा कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। तो एलपीजी क्या, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मुख्यतः रूप से इसमें ब्यूटेन होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। नेक्स्ट हमारा कि लोलक की काल अवधि। तो लोलक जो सिंपल पेंडुलम में आप लोग पढ़े होंगे कि इसका जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, L पे डिपेंड करेगा, मतलब लंबाई पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकलौती धातु कौन सी है। तो एकलौती धातु की अगर बात करते हैं तो वो है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा कि विद्युत संरचन यानी ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि जो ऊष्मा की हानि होती है वो कम होती है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा की हानि कम होती है। नेक्स्ट है हमारा कि कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं। तो 1 मोल के बराबर अगर हम लोग देखते हैं तो कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस मोल को हम लोग एवोगाड्रो संख्या के भी नाम से जानते हैं, और मोल को इकाई के रूप में सर्वप्रथम 1967 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। तो ये करता है हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, एक भौतिकी शास्त्री थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक शास्त्री थे। इनको अल्बर्ट आइंस्टीन को आप लोगों को याद होगा E = mc² और सापेक्ष बाध्य का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग था कौन। तो आपने पढ़े ही होंगे कि जो अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त, उसका ये सेनापति था, और उसकी हत्या करके ये नई शुंग वंश की स्थापना कर लेता है।
और इसका जो दो अश्वमेध के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है अयोध्या लेख से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो देखिए डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे अगर हम बात करते हैं तो नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सब जगह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि पहला और कभी कभी दूसरा। तो पहला याद रखिएगा, पहला मसूलीपट्टनम में 1605 में और दूसरी कोठी जो था इनका पुलिकट में खोला गया था। और डचों का जो अंतिम रूप से पतन होता है वो होता है 1759 में बेदरा के युद्ध से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है सर टॉमस मुनरो किन वर्षों मद्रास के गवर्नर रहे। तो मद्रास के ये गवर्नर 1820 में बने थे और ये 1827 में मर गए थे और मरणोपरांत तक ये बने रहे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कब, 1936 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती से एक चीज़ और याद रखिएगा, इनको किसान प्राण भी कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज को एक और चीज़ के लिए बहुत जाना जाता है, वो है इसकी पुस्तक इंडिका। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी। तो देखिए संध्या जो था वो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दर का, ये भी क्रांतिकारी पत्रिका थी। उसके बाद गदर की बात करते हैं तो ये भी क्रांतिकारी पत्रिका थी। युगांतर की अगर बात करते हैं ये बिपिन चंद्रपाल की थी, ये भी क्रांतिकारी पत्रिका थी। लेकिन यंग इंडिया किसकी थी, महात्मा गांधी की, जो कि एक क्रांतिकारी पत्रिका नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। नेक्स्ट है कि 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। तो 1922 के किए थे देशबंधु चित्तरंजन दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, 1912 का बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे आर.एन. माघोलकर। नेक्स्ट है हमारा कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, हर्यक वंश नाम था। और ये हर्यक वंश की स्थापना कौन करता है, हर्यक वंश की स्थापना करता है बिंबिसार, और इसकी जो राजधानी थी वो थी राजगिरी। और फिर अजातशत्रु जो है वो अपने पिता की हत्या कर देता है और मगध के राज सिंहासन पर बैठ जाता है। और फिर अजातशत्रु का बेटा जो होता है उदयन, वो भी अजातशत्रु को हत्या करके और गद्दी पर बैठ जाता है। नेक्स्ट हमारा कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। नेक्स्ट है हमारा कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहदत्त था, और उसकी फिर हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश की स्थापना कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहदत्त। नेक्स्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कब, 1939, और कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन था। तो मुहत्सिब जो होता था वो लोक आचरण अधिकारी होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है किससे, वारेन हेस्टिंग्स से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का टाइम काल कब से कब था, 1774 से लेकर 1785 तक। नेक्स्ट हमारा कि किसके राज में विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता से इसकी उनकी पुस्तक याद रखिएगा, रेहला। नेक्स्ट हमारा कि किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला कौन था, औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। जब ये अपना 1658 ईस्वी में आगरा में ये जब अपना राज्याभिषेक करवाया था तो यही आलमगीर नाम से ही करवाया था। नेक्स्ट है कि तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य हुई थी। तो तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 और किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो होता है वो जीत जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि साने गुरुजी ने किस समाचार पत्रिका की शुरुआत की थी। तो साने गुरुजी जो थे वो साधना नामक पत्रिका का शुरुआत किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साधना। नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो हड़प्पा स्थल की अगर बात करते हैं तो ये रावी नदी के तट पर है और इनके उत्खनन का नाम है दयाराम साहनी और इसका उत्खनन हुआ है 1921 में। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर यही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ देगा तब आपका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट हमारा कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो मुंगेर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो मीर कासिम था वो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम। मीर कासिम ही जो था वो क्या किया था, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर ले गया था।
नेक्स्ट है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। तो एक जर्मन के वनस्पति विज्ञान थे जिनका नाम था व्लादिमीर कोपेन, उन्हीं से यह संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोपेन। नेक्स्ट है कि हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हरित गृह से क्या होता है? वैश्विक ताप में वृद्धि हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आंतरिक मंत्रिपरिषद कहा गया है? तो जो अशोक चंद्रा थे ये योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद कहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जेबी नालिरकर, जिनका नाम था जयंत विष्णु नालिरकर, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक थे, तो उनके अनुसार क्या था कि जिसको उन्होंने ये कहा था कि ये जो चीज़ है वो अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। तो ये ज्योतिष को इन्होंने बोला था कि जो ज्योतिष है उसको अभी तक विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिष। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड जलप्रपात दिए हुए हैं, दूसरे साइड नदी दिया हुआ है। दूध सागर की अगर बात करते हैं तो ये मांडवी नदी के साथ मैच करेगा। डूडवा की अगर बात करते हैं ये कच्छकुंड के साथ मैच करेगा। गोकाक की अगर बात करेंगे तो ये घाट प्रभा कर्नाटक, और जोग की बात करते हैं तो शरावती कर्नाटक। हाँ देखिए फिर से मैं मैच करवा दे रहा हूँ। दूध सागर की अगर बात करते हैं तो ये मांडवी नदी के साथ मैच करेगा जो कि कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है। डूडवा की अगर बात करते हैं तो ये कच्छकुंड उड़ीसा के साथ मैच करेगा, ठीक है। फिर गोकाक की अगर बात करते हैं तो ये घाट प्रभा के साथ मैच करेगा, और जोग की बात करते हैं तो ये शरावती के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है जैव विविधता को अधिकतम संकट है, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से भी है, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से भी है, जलवायु परिवर्तन से भी है और जल प्रदूषण से भी है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है अधिकतम संकट किससे है? तो अधिकतम संकट जो है वो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के निवास से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ग्रेट बियर, बैकाल, विक्टोरिया, सुपीरियर। तो सबसे पहले कौन आएगा? सुपीरियर आएगा। फिर उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विक्टोरिया, फिर बैकाल, फिर ग्रेट बैरियर। तो इसका आंसर होगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है कि दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? तो दूधगंगा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है, जो कि एक चिनाब की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है दक्षिण कोरिया को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी याद रखिएगा, राजधानी है इसकी सियोल। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड नदी दिए हुए हैं और दूसरे साइड बांध दिए हुए हैं। तो कोलोराडो नदी की अगर बात करते हैं तो हुबर बांध याद रखिएगा। दामोदर नदी की अगर बात करते हैं तो पंचेत हिल। नील की अगर बात करते हैं तो नील से याद रखिएगा आसवान बांध। जाम्बेजी की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा कैरीबा बांध। नेक्स्ट है हमारा आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो आईएनए के अधिकारी यानी आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे उन पर लाल किला दिल्ली में मुकदमा चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल किला दिल्ली। एक क्वेश्चन और यहाँ पूछा जाता है कि इनके मुकदमे के बचाव पक्ष के वकील का नेतृत्व किसने किया था? तो वकील का नेतृत्व बचाव पक्ष का इन्होंने किया था भूलाभाई देसाई ने। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए कह रहा है। एक साइड इस्पात केंद्र दिए हुए हैं और दूसरे साइड देश दिया हुआ है। तो हैमिल्टन कहाँ? कनाडा। बर्मिंघम कहाँ? यूके। एसन कहाँ? जर्मनी। और अनासन कहाँ? चीन। नेक्स्ट है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है, तो मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? बृहस्पति के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर बात करते हैं बृहस्पति के वायुमंडल में, तो बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा भी मीथेन और अमोनिया पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल युद्ध है? तो अफगानिस्तान है, हंगरी है, स्विट्जरलैंड है, मलेशिया नहीं है क्योंकि मलेशिया समुद्र से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला देश कौन है? तो उत्तरी दक्षिणी लंबाई सीमा वाला जो देश है वो है चिली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो विश्व का कहवा पतन से नामा जाता है सेंटोस का बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस का बंदरगाह जो कि ब्राजील में है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को 1 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दिया को इलाहाबाद से। और राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 1 जो है वो 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था और यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको 300 अनुच्छेद 300 क में एक वर्णित अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया है।
नेक्स्ट हमारा कि लोकसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है, तो लोकसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष और राज्यसभा अगर पूछेगा तब आंसर होगा 30 वर्ष। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो देखिए उच्च न्यायालय का जो पहले तो है कि अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का प्रावधान है और अनुच्छेद 217 के क के तहत, ठीक है, जो कोई भी न्यायाधीश उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो अपना त्यागपत्र जो होगा वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करता है, तो अनुच्छेद 70 के आधार पर अगर सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो काम करेगा, और अगर सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होगा वो काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट हमारा कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो ये परामर्श देता है एडवोकेट जनरल, जिसको कि हम लोग कहते हैं महाधिवक्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल। इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारित करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो ब्याज भुगतान जो है वो राजस्व व्यय का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्व व्यय। नेक्स्ट हमारा कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है, तो संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध जो है वो बिक्री कर से है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित से भी, नीली से भी, श्वेत से भी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी से भी। इंद्रधनुषीय क्रांति को हम लोग सतरंगी क्रांति भी कहते हैं और इसका उद्देश्य ही था कि सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना। नेक्स्ट है कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, तो राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत जो है वो कौन है, सेवा क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का व्यय नहीं है, तो देखिए प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक स्वास्थ्य भी है, ग्रामीण सड़क भी है। स्वास्थ्य था कौन कौन, प्राथमिक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की बात करते हैं तो इसके अवयव था स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़क, पोषण नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोषण। नेक्स्ट है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है, तो सबसे महत्वपूर्ण विकास जो हुआ है वही सर्विस क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का ही हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे देखिए जो होटल हो गया, पर्यटन हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है कि रुपये का अंतिम बार उन्मूलन किया गया था, तो ये कब किया गया है, ये किया गया है जुलाई 1991 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान को प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो जितना भी क्रेडिट कार्ड है उसको प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है, तो सहकारी समितियां हैं, व्यापारिक बैंक भी है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है, तो साहित्य अकादमी मुख्यालय जो है दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, और इसकी स्थापना कब, 1954। नेक्स्ट है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया, तो टेलीग्राफ का आविष्कार किया था सैमुअल मॉर्स ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल मॉर्स, कब, 1837 में। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य, जिसे प्रभावित किया जाता है। तो देखिए जो हजाम हो गया, वकील हो गया, शिक्षक हो गया, यह जो तीनों है वो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहायता नहीं देता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में मदद करता है, मतलब कि ये किसके अंदर आएगा, तृतीय सेक्टर में आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय सेक्टर। तो ये था हमारा वीडियो। अभी रिसेंटली जो टाइम हो रहा होगा 12 बजे के आसपास मैं ये वीडियो किया हूँ। अब फिर जो आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो होगा वो आज आपको मिल जाएगा 3 बजे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।